अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और ये सुबह सहरी का टाइम है और मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए सहरी बनाने के लिए जा रही हूँ ऊपर। और ये अब मैं ऊपर चले जाऊँगी। ऊपर किचन में हमारे दो किचन है, एक नीचे और एक ऊपर। तो नीचे दोनों भाभियों ने भी सहरी बनानी होती है, तो मैं आज सहरी ऊपर बनाऊँगी। तो पहले ही हमारे ऊपर में जब आई तो हमारे घर में पहले ही गेस्ट आए हुए थे। तो ये मेरी सास मेरी सास है और यानी मेरे हस्बैंड। सास तो सबको ही पता होगा यार, वैसे क्या नया क्या बताऊँ मैं आपको। तो चलें, अब हम आए हैं किचन में। और अब सबसे पहले मैं हाथ वॉश करूँगी और उसके बाद मैं लेके आऊँगी आटा, क्योंकि हाथ वॉश करके इंसान को फिर आटे में हाथ लगाना चाहिए, क्योंकि इसका आटा ख़राब हो जाता है, ख़मीर हो जाता है। ये आंटी बताती है हमें। तो वरना अदरवाइज़ ऐसे हाथ धो के यूज़ करते थे, लेकिन आंटी कहती है साफ़ सुथरे हाथों से आटा लो तो आटा ख़राब नहीं होता। कुछ लोग होते हैं ऐसे ही हाथ मारते हैं तो वो आटा जल्दी ख़मीर हो जाता है। तो अब मैं बनाऊँगी सहरी, क्योंकि सहरी का टाइम हो गया है। क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ, लेकिन आज मैंने अपनी और अपने हस्बैंड की बनानी थी, तो मैंने कहा मैं ऊपर ही आ जाऊँ। और हमारा गैस इतना कम आ रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती, आप खुद ही देख लें। और इस गैस से मुझे पराठे बनाने थे और मुझे इतनी मुश्किल हुई। 2 पराठे मुझे ऐसे लग रहा था जैसे 2 घंटे हो गया कि मैं अभी तक मेरे पराठे नहीं बन रहे। और सहरी का टाइम है, सहरी का टाइम में हमारे घर में सभी जाग रहे होते हैं। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो जल्दी सो जाते हैं। खैर इतना जल्दी भी नहीं सोते, तकरीबन उनको भी 12-1 बज जाता है सोने में, क्योंकि उनकी फूफा के पास उन्होंने आना होता है ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो वो उनके पास आके ट्यूशन पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ के फिर वो नीचे जाते हैं सोने के लिए। तो वैसे मेरे जेठ के बच्चे और हम सब, यानी हम टोटली हमारी पूरी फैमिली सभी जाग रहे होते हैं, क्योंकि सभी ज़्यादा तोड़ना सहरी के बाद ही हम सोते हैं। तो 2 घंटे सोते हैं, फिर 2 घंटे बाद फिर उठना पड़ता है, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है, तो स्कूल के लिए भी उठना होता है। और ये मेरा ट्राइपॉड हिल ही जा रहा था मुझे पता ही नहीं कैमरा कैसे साइड हो गया। और एक वीडियो मेरे ट्राइपॉड से मेरा मोबाइल ही गिर गया, तो वो वीडियो मैंने स्किप कर दी थी। तो ये मैं पेड़े बना रही, सिंपल से पेड़े हैं मेरे, कोई मैं बल नहीं बनाती, कोई चौरस नहीं। पहले मैं चौरस बनाती थी, तो क्योंकि सुबह के नाश्ते के टाइम ज़रा अच्छे लगते हैं क्रिस्पी से कुरकुरे से पराठे, चाय के साथ बच्चे खाते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो मेरी बेटी बहुत शौक़ से खाती है चौरस पराठा। तो मैं अब सिंपल से 2 पराठे बनाऊंगी, क्योंकि इस टाइम एक तो दिल नहीं चाहता खाने को। मैं तो नहीं खा कर रही थी सहरी, पर मेरे हस्बैंड कह रहे थे नहीं रोज़ा रखना है तो लाजमी सहरी करो। अल्लाह के मेरा तो मूड था कि दही खाऊँ तो रोज़ा रख लूँ, पर वो कह रहे नहीं इसी बहाने चलो मैं भी सहरी कर लूँगा, वरना मैं भी ऐसे ही रोज़ा रख लूँगा। हालांकि मेरी बेटी तो ज़िद करती है कि मैंने रोज़ा रखना है, पर बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं फिर इसलिए उनको रोज़ा नहीं रखवाती। तो ये मेरे पेड़े डन हो गए हैं और अब मैं आटा वापस रखूँगी फ्रिज में। और फिर उसके बाद वापस वही फिर एज़ यूजुअल जैसे पराठे बनते हैं सिंपल से। और मेरा बेटा अबू बकर और दुआ है, तो वो दोनों तो कहते हैं कि हमें रोज़ा रखवाओ, पर रोज़ा रख के मेरा बेटा इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि वो कहता है बस मुझे सड़ियल टाइप सा हो जाता है। वो किसी से बात नहीं करता, बल्कि आगे से गुस्सा दिखाता है। तो मेरी कोशिश होती है उसे कम ही रोज़ा रखवाऊँ। फिर गर्मी इतनी है तक हमें, हालांकि इतनी गर्मी नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है, पर जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनके लिए आपको पता है कि होती है गर्मी, क्योंकि उन्होंने स्कूल से आना होता है, कुछ उनको नींद नहीं पूरी होती, तो वो अभी सहरी करके सोते हैं, तो सुबह स्कूल के लिए जाना पड़ता है। तो इस बात से भी बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, और कुछ रोज़ा रखा हो तो वैसे ही मुँह खुश्क हो रहा था। और आप मेरा पराठा चेक करें, वाइट आटे का पराठा है, बहुत मज़े का बना था। पता नहीं एंगल नहीं ठीक आ रहा है शायद, या इसको नहीं समझ आ रही। मैं सेक भी कर रही थी लेकिन एंगल नहीं ठीक बन रहा था। इसके बाद मैंने ट्राइपॉड नहीं पकड़ा, हाथ लगाया, मैंने ये अपने हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है। और गैस इतना आहिस्ता था कि मेरा ये पराठा, मुझे ऐसा लग रहा था 1 घंटा हो गया जैसे ये पराठा पक ही नहीं रहा। और मैं वीडियो शॉर्ट काट के बना रही थी कि चलो शायद सीख जाए। और ये हादी मिर्च है, और ये मेरी हर वीडियो में मिलेगा, क्योंकि उसको जैसे पता चलता है कि चाची ने क्या मोबाइल पकड़ा हुआ है, उसे पता होता है कि चाची क्या वीडियो बनाएगी, तो वो फ़ौरन मेरे पास रहता है। और आंटी मेरे पास थी, तो सहरी बनाने का पता ही नहीं चला, हम बातें करते रहे। और बातें करते करते मैंने दोनों पराठे रेडी कर लिए, और आंटी और मैं हम बातें कर रहे थे। तो अभी आप मेरी गैस चेक करिएगा, थोड़ी देर बाद ना गैस थोड़ी देर बाद तेज़ हो गया था, लेकिन उससे पहले को तो गैस को जैसे ऐसी मौत पड़ी थी कि जैसे पता नहीं उसने आना ही नहीं है।
और अभी तक मेरा पराठा वैसे ही बड़ा सीख नहीं रहा, हालांकि एक सीख चुका है और दूसरा अभी तक नहीं सीखा। और लेट्स सी के देखें कितना टाइम लगता है। और हादी मेरे पास बैठ गया, बातें कर रहा था और मैंने कहा चलो सीख जो भाई, तुम मेहरबानी, आज रोज़ा रखना है। पर चलो शुक्र है फिर भी ना करते सीख गया। और अब गैस चेक करें, अब गैस बिल्कुल ठीक हो गया। जब मेरे पराठे बन गए तो गैस भी ठीक हो गया। तो अब मैं ये चिमटा धोऊँगी, घी को मैंने बंद किया और चिमटा धो के वॉश करके मैं उसके बाद नीचे आऊँगी। अभी मैं आपको क्लिप भी दिखाती हूँ। नीचे आकर मैंने सालन गर्म किया फ्रिज से निकाल के, और दाल करेले भी थे, लेकिन वो करेले और दाल करेले खा के ना गला खुश्क होता है, तो प्याज की तलब बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने फिर ये सालन खाया था, मेरी नंद ने बनाया था, बहुत मज़े का सालन था। और ये मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही हूँ, क्योंकि फ़जर की नमाज़ मेरी अक्सर छूट जाती है, तो मैं फिर ज़ोहर की लाज़मी नमाज़ पढ़ती हूँ। तो और कोई पढ़े ना पढ़ो, ज़ोहर और असर तो पढ़ती हूँ। खैर ये इतनी भी काफ़िर नहीं हूँ मैं। तो मैं नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर वहीं पे बैठती हूँ, दिल को एक सुकून मिलता है, क्या कहते हैं उसको, सुकून ही कहते हैं, चलो यही कह लें। तो थोड़ी देर वहीं पे बैठी रहती हूँ। और इसके बाद मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि मुझे ऊपर आके झाड़ू लगाना था। तो अब मैं सबसे पहले जाऊँगी आंटी के कमरे में, और ये आंटी का कमरा है, यहाँ मैं झाड़ू लगाऊँगी। झाड़ू लगा रही थी, साथ साथ बातें करी जा रही थी। बच्चे आगे बीच में, ये मेरा बेटा था और मैंने इसे आलू लेने भेजा हुआ था, तो ये पहले मुझे आवाज़ें देता रहा, मैंने सुना ही नहीं, फिर ये सामने ही आ गया। और बच्चों को मैं सामने से हटाती हूँ, कचरे के सामने मत खड़ा होया करो, बच्चे वीक हो जाते हैं। पर बच्चे हैं, बच्चे सुनते ही नहीं हैं, ना मेरे बच्चे सुनते हैं ना मेरे जेठ के बच्चे सुनते हैं। वो भी सामने आ जाते हैं, ये भी सामने आ जाते हैं। तो इतना शोर मचाते हैं कि मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करनी, फिर मुझे मजबूरन वॉइस ओवर करना पड़ता है, वरना मैं साथ साथ बोलती जाऊँ, क्योंकि मैं वीडियो बनाऊँ और चुप रह जाऊँ, ऐसा मेरे से रहा नहीं जाता कि मैं चुप रह के वीडियो बना सकूँ। तो ये मैं अब झाड़ू सारा लगा के सीढ़ियों की तरफ आ गई थी, और मेरा बेटा मेरे पास था खड़ा हुआ, वो कह रहा था मम्मा मैं बनाता हूँ वीडियो। तो मैंने कहा नहीं, सीढ़ियाँ हैं, तुम्हारे हाथ से फ़ोन छूट जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे, मेरे छोटे वाले बच्चे के हाथ से 2 बार मेरा फ़ोन गिर चुका है। तो अब मैं ज़रा 1 मिनट का भी रिस्क नहीं, वसा नहीं खाती। तो अब ये मेरा बेटा है, ये स्नैक पे आता है और वो कहता है मम्मा मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ। तो मैं कहा नहीं, तुम झाड़ू लगाओ, मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि गली में तो निकल के मैं झाड़ू नहीं लगा सकती। तो ये क्या हुआ ये लगता है मेरी वीडियो बंद हो गई क्या? ओहो, ये क्या हो गया? हाँ जी, ये आ गया हमारी इफ्तारी, और ये हमारे फ़्राइज़ हैं, क्योंकि फ़्राइज़ आपको पता है बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इफ्तार में फ़्राइज़ और पकोड़े ना हो तो, ख़ास तौर पे पकोड़े ना हो तो इफ्तार नहीं लगती। और फ़्राइज़ तो इसलिए बनते हैं क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है फ़्राइज़, और उनके लिए स्पेशली ज़्यादा बनाने होते हैं, क्योंकि मैं अलग से बनाती हूँ, बड़ी भाभी अलग से बनाती हैं। सभी बच्चों को ज़्यादा फ़्राइज़ पसंद है। हम लोग बड़े हैं, हम लोग पकोड़े 1-2 पकोड़े खा लेते हैं। तो मेरा एक बेटा है अबू बकर, जिसका मैं अभी ज़िक्र कर रही थी, तो वो माशाल्लाह पकोड़े वो भी खाता है, लेकिन ज़्यादातर उसका सभी बच्चों का ज़ोर फ़्राइज़ पे होता है। और ये मैं बना रही चिप्स टिक्की, क्योंकि ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और मैं चिप्स टिक्की, जैसे आपको पता कि इसे हर तरह के नाम लेते हैं, कुछ कटलस के कटलियाँ कहते हैं, और पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन मैं चिप्स टिक्की बोलती हूँ। मेरी बड़ी आप ही पता नहीं वो क्या बोलती हैं, केतलियाँ, हाँ वो केतलियाँ पता नहीं क्या बोलती हैं। तो ये फ्राई कर रही थी अब मैं, और ये हमारी इफ्तारी डन हो गई है, क्योंकि मैं पकोड़े बनाते हुए दिखा नहीं सकी, टाइम कम था। और जॉइंट फैमिली में आपको पता है शॉर्ट टाइम होता है, और किचन में एकदम से शोर हो जाता है, क्राउन हो जाता है, तो मसला होता है। तो यहाँ मेरी बेटी बैठी हुई है, और ये हमारी सिंपल सी इफ्तारी है, इतना कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं किया। खैर तो करते भी हैं, मैं आपको वीडियोस में दिखाती रहूँगी, लेकिन कभी कभार सिंपल भी अच्छा लगता है। और ये आंटी बैठी हुई हैं हमारे पास, क्योंकि आंटी सामने बैठती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे हम वो क्या नाम है, बड़े सर पे बैठे हों, तो खाने में बरकत ऑटोमेटिकली आ जाती है। और हादी मिर्ज़ा को पता हर टाइम मेरे साथ होगा। और ये मैंने इफ्तार के बाद मैंने पोछा वगैरह लगा के फ्री हो गई थी, तो मैंने कहा मैं दिखाऊँ कि मैंने क्लीन कर लिया पूरा घर। यहाँ से मैंने सारा वॉश कर लिया था, ये साइड भी मैंने सारी वॉश कर ली थी। और किचन है, किचन में इफ्तार के टाइम हम सारा क्लीन कर लेते हैं, ताकि हमें इफ्तारी में सहरी में हमें क्लीन मिले, क्योंकि एक क्लीनिंग मिल जाता है ना किचन, तो थोड़ा दिल को सुकून हो जाता है कि चलो अब कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो अब मैं मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे नीचे हस्बैंड बैठे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।